डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल फुल टू स्टडी। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 का जो बहुपद हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। उसमें कुछ सवाल रह गए थे, वही हम लोग आगे पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए हम लोग क्लास 10th के यूपी बोर्ड जो है उसके एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी जो आपकी बुक आती है एनसीईआरटी की, वो बुक हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। तो चैप्टर नंबर 2 जो बहुपद है वो हमने शुरू कर लिया है और उसी में हम लोग जो क्वेश्चन नंबर पहला था उसके हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम लोग आज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि t² - 15 ये आपको दिया गया था। इसमें हमें शून्य किसके निकालने थे और शून्य निकालने के बाद इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करने थे, उसकी सत्यता की जांच करनी थी। तो वो हम लोग कर रहे थे। तो पहले इसके हम लोग क्या कर निकाल लेंगे, इसके हम लोग निकाल लेंगे शून्यक। हमने आपको बताया था शून्यक क्या होते हैं। किसी भी समीकरण को हल करने पर उसके जो वैल्यू आती हैं, यानी कि जो x और y के मान आते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यक कहते हैं। या हम अगर कहते हैं द्विघात समीकरण है तो उसके 2 मान आते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर वो 3 घात का समीकरण है उसके 3 मान आएंगे। तो इस तरीके से हमने आपको लास्ट वाले वीडियो में बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखते हैं t² - 15। इसके में क्या करने हैं, इसके में करने हैं फैक्टर। पहले हम इसका शून्य निकालेंगे। शून्य कब निकाल सकते हैं, जब इसके फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर कैसे करेंगे, देखना भाई। t² - 15 दिया गया है तो इसमें और कोई संख्या तो दी नहीं गई है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे t² माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, √15 का स्क्वायर। अब क्यों लिख सकते हैं, देखना ज़रा। क्योंकि अगर हम √15 इंटू √15 करेंगे तो देखिए रूट से रूट कट जाएगा, बचेगा क्या, 15 बचेगा। ये तो हम पढ़ा चुके हैं आपको पीछे। अगर आपको नहीं जानकारी है कि अगर हम किसी भी संख्या का उसी रूट संख्या में गुणा करते हैं तो रूट उसका हट जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। तो ये हो गया आपका a² - b²। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, ये t² हो गया, ये -15 √15 का स्क्वायर हो गया। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था a² - b² इजिकल टू क्या होता है, a + b और a - b। एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। तो सेम यही वाली कंडीशन यहाँ पे भी करेंगे, एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो हम क्या करेंगे, t में एक बार √15 प्लस कर देंगे और t में एक बार √15 माइनस कर देंगे। तो ये देखिए 2 वैल्यू मिल गई आपको। हमने आपको क्या बताया था, अगर स्क्वायर लगा है संख्या किसी भी चर राशि पे या तो उसकी 2 वैल्यू आएंगी, यानी कि 2 मान आएंगे। अगर 3 लगा है तो 3 वैल्यू आएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास 2 घात का समीकरण है, तो 2 घात का बहुपद है, तो इसके 2 शून्यक आएंगे। कैसे आएंगे ज़रा देखना। यदि हम इसको कर देंगे, यदि t + √15 इजिकल टू 0, तो यहाँ पे देखिए t तो यहीं रहा, ये 15 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का √15 हो गया। इसको आप अल्फ़ा ले लीजिए, ठीक है। और यदि हम क्या करें, यदि t - √15 इजिकल टू 0, तो यहाँ पे t बराबर क्या हो जाएगा, √15। इसको हम ले लीजिए बीटा, इसको हम क्या ले लेंगे, बीटा। तो अल्फ़ा बीटा ये हमारे शून्य हो गए 2। अब हम क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच। अब जांच कैसे करेंगे जरा समझना। पहले हम इसको t² - 15 की तुलना कर लें। t² - 15, तो t² - 15 की तुलना कैसे करेंगे आप, तो इसकी तुलना कर देंगे ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तो ये तो हमने पीछे बता ही दिया आपको तुलना कैसे करते हैं। तो तुलना करने पर ये देखिए a की वैल्यू कितनी, a क्या होता है, जो भी स्क्वायर वाला पद होता है उसका गुणांक होता है। तो यहाँ पे t का गुणांक कोई है तो कुछ भी नहीं है, तो हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। और देखिए b होता है x का गुणांक, तो यहाँ पे सिंगल t तो है नहीं, t है नहीं। क्योंकि t है नहीं तो फिर यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब जो चीज़ नहीं होती है उसकी वैल्यू हम लोग 0 ले लेंगे। अब देखिए ये देखिए जो 15 है, 15 देखो बिल्कुल अलग है, सेपरेट है। तो ये हो जाएगा c की वैल्यू, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -15। तो a b c की वैल्यू आपको पता हो गई। अब यहाँ पे कर दीजिए सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको फार्मूला पढ़े होंगे कैसे, शून्यकों का योग। आपने क्या पढ़ा था, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग क्या होता है,
माइनस बी अपॉन ए। अब शून्यकों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि हम लोग निकाल चुके हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। अब बी की वैल्यू कितनी है, देखो बी की वैल्यू 0 है, ये देखिए बी की वैल्यू 0 है, तो 0 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ए की वैल्यू 1 रख दो। आप अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, माइनस का √15, और बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, प्लस का √15। अब आपको पता होना चाहिए जब हम किसी संख्या का 0 में भाग देते हैं तो वो क्या आता है, 0 ही तो आता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और देखिए ये माइनस का ये प्लस का है, तो दिस उलिंग फ्रॉम दिस उलिंग, तो यहाँ क्या बचा 0, यहाँ बचा 0। तो ये देखिए यहाँ पे ये हो गया शून्यकों का योग। अब निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, सी अपॉन ए। गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। सी की वैल्यू निकाल चुके थे आप, क्या हो सी की वैल्यू देखिए क्या थी, सी की वैल्यू थी माइनस की 15 और ए की वैल्यू 1। सी की वैल्यू माइनस की 15 और ए की वैल्यू 1, तो यहाँ पर रख दो सी की वैल्यू माइनस की 15, ए की वैल्यू 1। अल्फ़ा आपने निकाला था माइनस का √15 और बीटा आपने निकाला था प्लस का √15, तो इधर बचा माइनस का 15। तो हमने आपको क्या बताया, जब कोई संख्या अंडर रूट में है, अगर आप उसकी संख्या का अंडर रूट संग में गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, यानी कि 2 आएगा। तो सेम यहाँ पे होगा, रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 15, और इधर भी देखिए माइनस का 15। ये देखिए हमारा प्रूफ हो गया, यही सत्यता की जांच थी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल फुल टू स्टडी लाइव। तो हम लोगों ने क्या किया था, पहले एक्सरसाइज जो थी 2.2 वो हमने कंप्लीट कर ली थी, और उसके आगे की जो एक्सरसाइज है 2.3 वो हम लोग आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग कुछ फार्मूलाज़ के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से फार्मूले इसमें यूज़ होंगे, तो वो हम लोग पहले देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपने एक जो छोटी क्लास थी उसमें आपने एक फार्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा छोटी क्लास में। अब इसको कैसे करते थे, तो ज़रा देखना इधर। जैसे अगर हम बात करें, अपने 5 का 8 में भाग दे दिया आपने, अगर आपने 5 का 8 में भाग दे दिया तो 5 बन जा 5, यहाँ पे कितना बचा 3, ये आपका रिमाइंडर हो गया। तो देखिए जिससे हम भाग देते हैं वो कहलाता है आपका भाजक, और जितनी बार भाग आपका जाता है वो आपका कहलाता है भागफल, और जो बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल, और जिसमें भाग दिया जाता है वो आपका कहलाता है भाज्य। समझ में आ गया आपके, क्या हमने बताया, जिससे आप भाग दे रहे हैं वो आपका भाजक होगा, जितनी बार आपका भाग जा रहा है वो आपका भागफल होगा, जो शेष बच रहा है वो आपका शेषफल होगा, और जिसमें भाग दे रहे हैं वो आपका क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा। तो इस तरीके से यह अगर आपको फार्मूला आता है तो आप इसके आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा एक चीज़ देखिए, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, जो भाज्य था इसको हमने क्या ले लिया, इसको हमने मान लिया px, इसको हमने क्या ले लिया px, और इसको हमने जो भाज्य था भाजक इसको हमने मान लिया gx, और इसको मान लिया हमने qx, और इसको हमने मान लिया rx। ठीक है, तो ज़रा देखना इधर। जैसे अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये सिचुएशन क्या बनेगी, तो यहाँ पे सिचुएशन बनेगी, देखिए यहाँ पे हम px में किसका भाग देंगे, देखिए यहाँ पे हम भाग देंगे gx का, तो कितनी बार जाएगा भाग, ये जाएगा आपका qx बार। अब रिमाइंडर कितना बचेगा आपका rx। तो इस तरीके से जो आपकी चर राशियाँ होती हैं तो उसमें हम लोग आज भाग पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने केवल अंकों में भाग किया था, वैसे तो आपने 9th क्लास में किया होगा, 9th में 8th में, लेकिन उस समय आपको ज़्यादा ध्यान आपने नहीं दिया होगा, लेकिन आपको क्या पता था कि 10th में भी पढ़ना पड़ेगा, तो आपके वो 10th में भी आ गया। तो आपको हम ज़रा समझा दे रहे हैं कैसे आपको करना है। जैसे मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एग्ज़ाम्पल आपको, अगर आपके पास बुक है, एग्ज़ाम्पल नंबर 8 दे रखा है कि 3x² - x³
माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दें कि आपका पहले काम क्या होगा, ये पता करना कि किसका भाग किस में देना है। अब वो कह रहा है कि इसको इससे भाग दीजिए, तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो भाग है वो हम लोग क्या करेंगे, किस में देना है हमें भाग, वो हमें भाग देना है 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 5 में हमें भाग देना है। तो सबसे पहली बात हमारी ये होती है कि जो भी हमें संख्याएं दी गई हैं वो आपको या तो आरोही क्रम में हो या अवरोही क्रम में हो। तो हम आरोही क्रम में पहले लिख लेंगे। तो अभी अगर इसका भाग इसमें देंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, वो सवाल डेफिनेट गलत हो जाएगा। तो हमारा सबसे पहले काम क्या होगा, जो संख्याएं हैं उनको पहले आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में मतलब आरोही नहीं अवरोही क्रम में लिख लीजिए। जैसे सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी, सबसे बड़ी संख्या आपकी एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये देखिए माइनस की है तो माइनस लिख लीजिए इसमें, क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है। उसके बाद एक्स देखिए, एक्स के आगे क्या चिन्ह है, प्लस। कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस का मानते हैं, तो प्लस का एक्स हो जाएगा और ये बचेगा आपका माइनस का 1। तो आपका इसमें भाग देना, इससे भाग देना है, किस में भाग देना है, इसमें। तो इसमें सबसे बड़ी घात किसकी है, एक्स क्यू की। तो यहाँ पे लिख लीजिए माइनस का, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा है। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर उसके बाद है, तो ये देखिए प्लस का है तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स 3x में देखिए माइनस लगा है तो माइनस का 3x और 5 में प्लस का 5। तो इस तरीके से आप अगर लिखेंगे तो अब आपका आराम से सवाल क्वेश्चन ये लग जाएगा। तो ये आपका इतना हम इरेज कर रहे हैं, इसको आप ऐसे नहीं करना है, इसको पहले आरोही अवरोही क्रम में लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए भाग कैसे करना है ज़रा समझना। जैसे आपको पता है हम लोग क्या करते थे, पहाड़ा पढ़ते थे। जैसे 8 हमने आपको बताया, जैसे 8 है, 8 का हमने मान लो 45 में करना है, तो 8 का पढ़ा ऐसे पढ़ो 45 से ज़्यादा ना हो, तो 8 पंजे 40। तो ऐसे करके आप कुछ कम रखते थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे बस उतनी ही संख्या लानी है। जैसे यहाँ पे हमारा एक्स क्यू है और यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर है। तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यू है। तो कितने एक्स की ज़रूरत है हमें, कितने एक्स की ज़रूरत है हमें, सिर्फ एक एक्स की ज़रूरत है। तो हम सिर्फ एक एक्स लिख लेंगे। तो यहाँ पे जब हम इसका गुणा इसमें करेंगे, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर का जब हम गुणा एक्स में करेंगे तो 2 घात ये 1 घात ये कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स क्यू। कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया हमारा एक्स क्यू। अब इसका काम ख़त्म हो गया, अब हमारा एक्स का काम ख़त्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाले एक्स का इसमें गुणा करेंगे। तो आप एक्स का जब एक्स में गुणा करते हैं, ये देखिए आप एक्स का जब एक्स में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर हो गया। अब आप 1 का कर दीजिए, देखिए यहाँ पे माइनस लगा है तो यहाँ पे पक्का माइनस आएगा। तो जब आप -1 का एक्स में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का एक्स। ठीक, अब ये माइनस का एक्स हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे हम घटा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। तो आपने समीकरण अगर हल किए हैं तो आपको आता होगा, जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला फिर से प्लस। देखिए ये माइनस का ये प्लस का, तो ये पक्का कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 एक्स स्क्वायर हैं प्लस के, और एक अब ये वाला चिन्ह देखें, हम प्लस वाला चिन्ह नहीं देखेंगे, अब माइनस वाला चिन्ह देखेंगे। तो 3 में से, अब ये देखिए माइनस का है तो 3 में से घट जाएगा, कितना बचेगा, 2x स्क्वायर, क्योंकि ये वाले 3 प्लस के हैं और ये वाले एक्स स्क्वायर माइनस के हैं, तो इसीलिए क्या है हमने घटा दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो x है ये प्लस का x है, लेकिन जो 3 x हैं वो माइनस के हैं, तो घटेंगे पक्का, क्योंकि ये माइनस के हैं ये प्लस के हैं। तो 3 में से एक x चला जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 2x। उतारा किसके लेंगे हम, प्लस के 5 का। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास स्टार्टिंग में है माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए माइनस चिन्ह लगा है, लेकिन यहाँ पे माइनस चिन्ह नहीं लगा है, तो हमें माइनस में ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप प्लस में लेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमें जब तक, देखिए हमें यहाँ पे माइनस चिन्ह है, जब तक हम माइनस माइनस प्लस नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे प्लस आएगा नहीं। अब हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो हमें 2 तो पक्का लेने पड़ेंगे। एक्स स्क्वायर की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर पहले से ही है। तो 2 का जब आप एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब 2x स्क्वायर का काम ख़त्म, अब इस वाले x का करेंगे हम। तो जब आप इस वाले x का करोगे 2 में तो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, अब इस x का काम ख़त्म, अब इस 1 की बारी।
तो जब 1 का करेंगे देखो माइनस और माइनस माइनस, देखिए यहाँ पे 1 का माइनस और प्लस 2 का माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 बन जा 2। तो ये आपका हो गया इस तरीके से। अब यहाँ पे लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। तो जब आप घटाएंगे देखिए क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। 5 में से 2 चले जाएंगे 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है, यानी शेषफल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को लगाएंगे। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं सीधे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज क्या कह रही है हमारी, अब देखिए एक्सरसाइज 2.3 हमारी क्या कह रही है। इसमें पहला क्वेश्चन है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करिए। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं जो एल्गोरिथम विधि क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इस तरीके के फार्मूले का यूज़ करके आपको क्या करना है, हमें भागफल और शेषफल फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको देखिए पी एक्स बराबर क्या दे रखा है, पी एक्स बराबर ये दे रखा है और जी एक्स बराबर दे रखा है, यानी आपको जी एक्स से भाग देना है किसमें, पी एक्स में, यानी आपको निकालना है पी एक्स डिवाइड बाई जी एक्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने आपको बताया था जो सबसे पहले हमारा काम होगा, जो भी आपको पी एक्स और जी एक्स दे रखे होंगे उनको ये चेक करेंगे ये आपके अवरोही क्रम में लिखे हुए हैं या नहीं। तो यहाँ पे देखिए घात कितनी है, 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो हाँ ये हमारा बिल्कुल अवरोही क्रम में लिखा है। इसको भी चेक कर लीजिए, देखिए 2 घात फिर छोटी घात फिर, तो ये भी हमारा किस में है, अवरोही क्रम में है, यानी कि जो भी हमारे आपको फंक्शन दिए गए हैं वो आपके किस में है, अवरोही क्रम में है। तो बस आराम से भाग दे दीजिए, आप जी एस का भाग दीजिए किस में, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भाग दे दीजिए किस में, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो बस अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 पद हैं, तो यहाँ पे भी 2 पद ले लीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यू है, यहाँ पे क्या है हमारे पास एक्स क्यू। तो अब एक्स क्यू कैसे करेंगे, इसको ज़रा सही से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पे 2 घात है, तो हमारे पास देखिए कितने एक्स की ज़रूरत है, हमें सिर्फ 1 एक्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जब आप एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स में करेंगे, इसमें इस वाले एक्स स्क्वायर का इसमें करेंगे, तो देखिए ये एक्स स्क्वायर था और एक एक्स था, तो एक ये मिल गया, तो 2 और 1 3 एक्स हो गए, एक्स की पावर 3 हो गई। तो यहाँ पे लिख दीजिए एक्स की पावर 3। तो एक्स का काम ख़त्म हो गया। अब इस 2 का कर दो, अब जब आप इस 2 का एक्स में करेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा। तो बड़े आराम से यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, यहाँ पे देखिए माइनस लगा तो माइनस का आ जाएगा कितना, माइनस का 2x, ठीक। बस यहाँ पे लिख दीजिए घटाने पर, चाहो तो लिख दीजिए नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, घटाने पर। तो देखिए आप घटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका माइनस, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, जो प्लस वाला होता है माइनस का हो जाता है और जो माइनस वाला होता है वो प्लस का हो जाता है, तो ये से कट जाएगा। अब देखिए ये माइनस के 3 हैं, ये 3 जो है वो माइनस के हैं और 2 जो है वो प्लस के हैं, लेकिन ये भी देखिए यहाँ पे पावर जो है वो 2 है, यहाँ पे पावर कितनी है 2 और यहाँ पे केवल x है, तो आप इसको नहीं घटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो बराबर बराबर पावर वाले होते हैं वही आपस में घटते हैं जुड़ते हैं, लेकिन गुणा आपस में हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए पावर अलग अलग है, तो ये देखिए ये तो अलग रहेगा, ये माइनस का 3x स्क्वायर वो अलग रहेगा। अब ये 2x देखिए, ये 5x का साथ एक जैसा लग रहा है, देखिए 5x को देखिए और 2x को देखिए, हाँ तो एक जैसा दिख रहे हैं, ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो 5 और 2 जोड़ के कितने हो जाएंगे, 7x हो जाएंगे। और ये माइनस का 3 और उतार लीजिए यहाँ पे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे माइनस लगा है चिन्ह में 3x स्क्वायर में, तो माइनस तो पक्का आएगा स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था हमारे पास, देखिए पहले एक्स स्क्वायर है, हमें लाना कितना है 3x स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे 3 का जब तक गुणा नहीं करेंगे तब तक 3 आएंगे नहीं, तो 3x स्क्वायर। अब 3 का जब आप एक्स स्क्वायर में करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 3x स्क्वायर। अब माइनस का 2 है और यहाँ पे माइनस का 3 है, तो आप अगर -2 का -3 में गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6, तो प्लस का कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे घटा देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे नीचे लिख देंगे घटाने पर। घटाने पर क्या होता है चिन्ह बदल जाते हैं, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, ये इससे कट जाएगा।
अब देखो 7 प्लस के हैं और 6, लेकिन 6 में एक्स है नहीं तो इससे घटा नहीं सकते, तो 7x तो सेपरेट रहेंगे, यानी 7x को आप टच नहीं कर सकते। और यहाँ पे देखिए 6 किसके हो गए, माइनस के हो गए, और 3 भी माइनस हो गए, तो 6 और 3 9, ये आपका हो गया शेषफल। तो यहाँ पे नीचे आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, भागफल बराबर कितना था x-3, और शेषफल बराबर कितना है आपका 7x-9। तो इस तरीके से आपके ये दो आंसर मिल गए। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। और इसी में आपको जी एक्स और दे रखा है, हम नीचे लिख रहे हैं, ये आपको दे रखा है x² प्लस 1 माइनस एक्स। देखिए अब इसको मैं सबसे पहले मेरा काम यही है कि इसकी घातें चेक करना है, घातें आपको अवरोही क्रम में दी गई या नहीं। तो देखिए ऊपर वाले की तो घातें हैं सही है, बट नीचे वाले देखिए, नीचे में थोड़ी सी प्रॉब्लम, जी एक्स में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे x² और x को पहले होना चाहिए था, और 1 को बाद में होना चाहिए था। तो ये आपका जी एक्स इस तरीके से होगा। बस आप डिवाइड कर दीजिए, जी एक्स का दे दीजिए डिवाइडेशन किस में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, x² माइनस एक्स प्लस 1 का डिवाइड आपको किस में करना है, x की पावर 4 माइनस 3x² और प्लस 4x प्लस 5। तो कर दीजिए डिवाइड। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए x की पावर 4 है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो कितने x की ज़रूरत है हमें, 2x की ज़रूरत है। तो ये तो x पावर 4 हो गया, यहाँ पे देखिए x पावर 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब जो दूसरा वाला आपका x है, जो ये वाला x, अब इस वाले x का इसमें करेंगे, तो देखिए माइनस इसमें लगा है तो माइनस तो आएगा ही, और x यहाँ पे 2 ये थे, एक ये, तो यहाँ पे x कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक, अब इसी प्रकार 1 का कर दो, तो 1 का जब आप x में स्क्वायर में कर तो क्या आएगा, सिर्फ एक x²। अब यहाँ पे घटा देंगे तो घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस का और ये प्लस का, और ये प्लस वाला भी माइनस का, तो ये वाला कट गया। इधर वाला हमेशा ध्यान रखना, इधर वाला जो भी होगा वो हमेशा कटता ही रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे जो घात है वो आपकी 3 है, और यहाँ पे देखिए 2 ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना हम इसको जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, तो जो x की घात 3 है उसको हम पहले लिख लेंगे, और x की घात 2 वाला देखिए ये माइनस का 3x है और ये भी माइनस का है, माइनस का x²। तो देखिए 3 ये और एक ये, तो कितना हो जाएगा माइनस का 4x², क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं। आपको पता होना चाहिए जब कोई दोनों चीज़ माइनस की होती है तो वो जुड़ जाती हैं, या दोनों प्लस की हो तो भी जुड़ जाती हैं। जब एक प्लस की एक माइनस की होगी तो घटेगी, और एक माइनस की एक प्लस की होगी तो भी घटेगी। यानी समान चिन्ह आपस में हमेशा कैसे होते हैं, जुड़ते हैं। बस जोड़ दिया आपने, तो यह तो हो गया था आपका 4। अब देखिए 4x, इस वाले 4x को ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे x² और यहाँ पे कितने x3, तो हमें कितने x की ज़रूरत है, सिर्फ एक x की ज़रूरत है, तो यहाँ पे जाएगा x3। हमें सिर्फ पहले से ही मतलब होता है, बस बाकी किसी से पंचायत नहीं होती कि बराबर आएगा या नहीं, बस पहले वाला, मुझे पहले वाला जो टर्म होता है उसको ज़रूर बराबर करना होता है, ठीक है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। अब इस वाले x का हम x में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का x²। अब इस 1 का जब आप x में करोगे तो क्या आएगा, प्लस का x। तो देखिए ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और 4 में से 1 चला जाएगा तो 3x बचेगा, और इस वाले 5 को यहाँ पे नोट कर लेंगे, तो 3x प्लस 5, ये आपका क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, देखिए क्या मिस्टेक हुई थी कि हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे ये देखिए घटा दिए थे चिन्ह, ये माइनस का हो गया, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो ये तो कट जाएगा। बट देखिए ये यहाँ पे 4 है, यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो 4 में से 1 चला जाएगा, तो माइनस के 3x² बचेंगे। और यहाँ पे देखिए 4 में से 1 चला जाएगा, यहाँ पे कितने बचेंगे, प्लस के 3 बचेंगे, प्लस के 3x, ठीक है, सॉरी उसके लिए। और अब देखिए यहाँ पे कितने हैं, 5 है, तो 5 का यहाँ पे उतार ले लीजिए, यहाँ पे जो 5 है वो यहाँ पे उतार लीजिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए प्लस के 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस का लगा है, माइनस
तो हम यहाँ पे माइनस ले लेंगे, तो यहाँ पे ले लीजिए माइनस। अब हमें लाना कितना है, हमें लाना है माइनस का 3x²। हमारे पास क्या है, सिर्फ x²। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि हमें 3 का तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, और x² तो पहले से ही है हमारे पास, तो x की तो कमी है नहीं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3x²। अब ये हो जाएगा माइनस का 3x²। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x ये है, तो जब आप इस माइनस के x का गुणा किस में करेंगे, आप माइनस के 3 में करेंगे, तो देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का 3x। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, प्लस का 3x। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 है, जब आप 1 का 3 में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा, आएगा ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस का 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे घटा चिन्ह चेंज कर दीजिए, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो ये वाला ऐसे कटेगा, ये वाला ऐसे कटेगा, 5 और 3 8, ये आपका शेष हो जाएगा। यहाँ पे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख दीजिए यहाँ पे, x² + x - 3, यहाँ पे लिख दीजिए भागफल। भागफल कितना आया, x² + x - 3, और आपका शेषफल कितना आया, शेषफल ये सिर्फ 8 आया। तो ये आपका इस तरीके से आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा, px = x⁴ - 5x + 6, और gx बराबर आपको दिया है 2 - x²। तो पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे बड़ी घात पहले, उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखिए गौड़ दे दिया है, यहाँ पे क्या है, x² को पहले होना चाहिए था और 2 को बाद होना चाहिए था। तो ये देखिए माइनस का लगा है इसमें, तो माइनस का x² हो गया, और 2 प्लस का, तो 2 को पीछे कर दिया। अब भाग दे दीजिए, तो -x² + 2 में भाग दे दीजिए, किसमें, x⁴ - 5x + 6 में। यहाँ पे x की घात 4 है, हमारे पास कितना है, 2 है। तो यहाँ पे देखिए प्लस का है और ये माइनस का है, तो हमें प्लस का बनाने के लिए माइनस लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे माइनस की संख्या लेंगे तो उस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस की हो जाएगी पहले से ही। तो यहाँ पे हमारे पास 4 है, यहाँ पे सिर्फ x2 हैं और यहाँ पे 4 हैं। तो हमें क्या करना है, x2 और ले लेने हैं। जब हमें x2 ये मिल के कितने हो जाएंगे, x की घात 4 हो जाएगी प्लस की। अब x का काम ख़त्म, अब 2 का कर देंगे आप इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x²। ठीक है, तो ये घटाने का चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये इससे कट गया। अब देखिए यहाँ पे ये 2x², ये स्क्वायर है, ये 5x है, तो ये ना तो घटेंगे ना जुड़ेंगे। तो आप 2x² को तो ऐसे ही नोट कर लीजिए, और इस वाले 5 को यहाँ पे माइनस का 5x लिख लीजिए। चाहिए तो आप 6 भी उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हमारे पास है माइनस के x², और हमें चाहिए कितना, प्लस के 2x²। तो यहाँ पे माइनस है तो लेना ही पड़ेगा हमें, और 2 भी चाहिए, तो माइनस का ये, अब तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा 2x²। अब इस 2 का जब आप इसमें करोगे तो माइनस का 2 2 जा 4। ठीक, तो अब क्या होगा, देखिए ये माइनस है और ये हमारे पास क्या है, ये प्लस हो जाएगा, तो ये से कट जाएगा। 5x तो जाएंगे नहीं कि, तो 5x तो ऐसे ही आएंगे। 6 ये प्लस के और 4 भी प्लस के, तो 6 और 4 10। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा शेषफल हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, यहाँ पे क्या लिख दीजिए, भागफल बराबर x² - x² - 2, और शेषफल लिख दीजिए आप -5x + 10। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रेंड्स आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपकी कल शाम तक आ जाएगी। और आज की वीडियो में बस इतना ही, इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना,
और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। चलिए बाय। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या कह रहा है। इसमें आपको दिया है 3x² - x - 4। तो इसके में फैक्टर करने हैं। तो आपको हमने पहले ही बता दिया था कि जो भी फैक्टर हमने किए जाते हैं, हम लोग फैक्टर करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारा काम यही होता है कि कोई चीज़ ये देखते हैं कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। अगर कोई चीज़ कॉमन मिल रही तो पहले सबसे पहले उसको हम कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कोई चीज़ कॉमन तो है नहीं, तो कॉमन वाला काम ख़त्म हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो x² होता है उसका जो गुणांक है वो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है 3 है। तो पहले हम इस 3 का इस 4 में क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, यानी ये 3 है इसका 4 में कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो 3 4 या 12। तो यहाँ पे ये जो 4 है इसकी जगह पे हम क्या मान के चल रहे हैं अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 12 है। तो इस 12 के फैक्टर ऐसे करो कि घटाने पर कितना बचे। यहाँ पे जब कुछ भी नहीं तो इसको 1 मान लो। तो घटाने पर हमने बताया था ये वाला जो चिन्ह होगा, ये वाला चिन्ह होगा यही बताएगा कि जोड़ना है कि घटाने पर आने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए माइनस है तो घटाने पर आने चाहिए कितने 1 आना है। तो 4 3 12। तो अगर आप 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 बचेगा। और 4 3 12, देखो 4 और 3 का गुणा कर रहे तो 12 आ रहा है। तो यानी हमारी जो दोनों कंडीशन है वो फॉलो हो रही हैं। तो इसके जो फैक्टर हैं वो कैसे करेंगे हम लोग, जहाँ पे आपके पास x है वहाँ पे क्या रख दीजिए, वहाँ पे रख दीजिए इसको ऐसे लिख दीजिए 3x² - 4 - 3 × x और माइनस का ये 4। अब इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए 3x², इसका 4 का x में करेंगे तो 4x। अब देखिए एक तो माइनस ये है हमारे पास और एक माइनस ये है। तो ये वाला माइनस ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। और 3 का x में करोगे तो 3x और माइनस का ये 4। 2 2 के जोड़े बना लीजिए। तो 2 2 के जब जोड़े बनाएंगे आप तो ये देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, ना तो यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है। तो ना तो यहाँ पे 4 है ना यहाँ पे 3 है। तो 3 4 में से कुछ कॉमन मिल नहीं रहा। लेकिन x देखिए यहाँ पे भी है और एक x यहाँ पे भी है। तो x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचा और एक x बचेगा। और यहाँ पे x जब निकालिए तो क्या बचा 4 बचा। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है। तो इन दोनों में देखिए 3 है लेकिन 3 यहाँ पे नहीं है, 4 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, x यहाँ पे है लेकिन x यहाँ पे नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं मिले तो क्या कॉमन लेते हैं 1 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 3x माइनस का 4 और जितना यहाँ बचता है उतना ही यहाँ बचता है। तो हमारा बिल्कुल सवाल सही है। अब इसमें से हम 3x - 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा 1। ठीक है, अब हम बस ये इसको ऐसा कर देंगे, एक एक ब्रैकेट को अलग अलग बराबर करके 0 कर देंगे। यदि 3x - 4 = 0 तो 3x = क्या हो जाएगा, ये 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा 3x = 4। तो अब यहाँ पे देखो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 जो इधर गुणा में है उधर चला जाएगा बटे में, यानी इधर मल्टीप्लाई में उधर अपॉन डिवाइड में चला जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/3। तो दूसरा हमने क्या निकाला था x+1, दूसरा ब्रैकेट निकाला था हमने x+1। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे यदि x+1 = 0 तो x बराबर क्या आएगा -1। तो ये देखिए इसको अल्फ़ा ले लीजिए, इसको बीटा ले लीजिए। तो अल्फ़ा बीटा आपको पता हो गए, बस इसकी तुलना कर दीजिए। समीकरण हमारे पास क्या था, समीकरण था 3x² - x - 4 की तुलना कैसे करोगे, ax² + bx + c से करने पर। तो जब आप इससे तुलना करेंगे तो क्या होगा, देखिए अब a की वैल्यू कितनी आएगी, देखो a की वैल्यू कितनी है 3 है। और b की वैल्यू देखो ये b है ना x का गुणांक, तो यहाँ पे x का कोई गुणांक ही नहीं। तो जब कुछ भी गुणांक नहीं होता तो फिर क्या लेते हैं 1 लेते हैं। अब c की वैल्यू देखो कितना है -4, तो c बराबर लिख दो -4। ठीक है, तो ये आपको a b c की वैल्यू पता चल गई। बस अब यहाँ पे लिख दीजिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है -b/a। और शून्य क्या क्या थे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो माइनस, अब b की वैल्यू कितनी है -1 है। तो b की वैल्यू कितनी है -1। एक तो माइनस ये बाहर वाला और एक माइनस अंदर लगा।
अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3। अल्फ़ा की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, देखिए अल्फ़ा की वैल्यू निकाली थी 4/3 और बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी -1। बीटा की वैल्यू निकाली थी -1, तो यहाँ पर रख दीजिए -1। तो हो जाएगा 4/3 -1, ये हो जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1/3। देखो चाहो तो आप इसको बटे करके सॉल्व कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो। 3 एकम 3 और 4 में से यहाँ पे 3 गए, कितने बचे 1, तो 1/3 और 1/3। तो ये देखिए बराबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल दिखा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है C/A। शून्य क्या क्या थे हमारे पास, अल्फ़ा इंटू बीटा। सी की वैल्यू कितनी है, तो सी की वैल्यू देखिए -4 है और ए की वैल्यू 3 है। तो सी की वैल्यू 4 और ए की वैल्यू 3, -4 अपॉन ए की वैल्यू 3। और अल्फ़ा हमने निकाला, तो जो अल्फ़ा क्या निकाला देखो, अल्फ़ा देखो क्या निकाला था 4/3। तो अल्फ़ा हमने 4/3 निकाला, तो बस अल्फ़ा जगह 4/3 रख दीजिए, 4/3। और बीटा क्या निकाला था, तो बीटा हमने निकाला था -1। ये देखिए -1, तो बीटा की जगह क्या रख दीजिए -1 बराबर -4/3। 4 बन जा 4 यानी कि -4/3 इक्वल टू -4/3। तो ये देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गए। तो इस तरीके से आपके ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखिए अभी तक हमारे पास क्या होता था, हमारे पास एक आपको बहुपद दे दिया जाता था, तो हमें उसके क्या निकालने थे, पहले शून्य निकालने थे। शून्य निकालने के बाद उसके फिर योगफल और गुणनफल निकाल के उसकी सत्यता की हम लोग जाँच करते थे। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर आपको शून्य दे दिए गए हैं और हमें क्या बनाना है, बहुपद ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम, जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिया है वो कह रहा है कि योगफल, पहले दिया गया योगफल, जो पहले संख्या दी गई वो आपका योगफल है और जो दूसरे में संख्या दी गई दूसरी संख्या वो आपका गुणनफल है शून्यकों का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना बहुपद के शून्यक क्या है, अल्फ़ा तथा बीटा है। ठीक है, दो शून्य ले लिया अल्फ़ा और बीटा भाई। तो योगफल है पहला, तो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि दोनों को जोड़ दो तो वो आपको कितना दे रखा है 1/4। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -B/A इक्वल टू 1/4। क्योंकि हमने पढ़ा है ना, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस आप लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -B/A। ये आपको फार्मूला पीछे पढ़ा गया तुमने। उसके बाद आपको दिया गया गुणनफल दिया है -1। तो गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपको दे रखा है -1। अब अच्छा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A, ये भी हमने पीछे पढ़ा है -1। इसके अपॉन में 1 मान लीजिए। अब जरा एक चीज़ देखिए यहाँ पे, हाँ अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको देखो b की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू कितनी है 4। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे लिख दीजिए जो B/A है उसको ऐसे रखिए, ये माइनस को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो -1/4। ठीक है, अब इसको ऐसे कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो b की वैल्यू -1 है, a की वैल्यू देखिए 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 4 बना लेंगे। तो जब 4 का गुणा यहाँ किया तो ऊपर भी कर दो। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू देखो सेम हो जाएगी, तो a की वैल्यू जब सेम हो जाएगी तो सबकी वैल्यू सेम हो जाएगी। चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेटर तरीका है। देखिए यहाँ पे 1 था हमारे पास और यहाँ पे 4 थे, तो चाहो तो इसको 1 बना लो भाग दे के, चाहे आप इसको 4 बना लो गुणा करके। तो गुणा करना आसान होता है और भाग देना कठिन होता है। तो हमने यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 एकम 4। तो देखो यहाँ पे भी a का मान 4 हो गया। तो जब हमने 4 का नीचे गुणा किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा।
ठीक है, तो ऊपर भी कर दिया। तो अब यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू 4 हो गई और बी की वैल्यू -1 हो गई और सी की वैल्यू कितनी हो गई, सी की वैल्यू हो गई -4। बस अब आपको पता है द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात नहीं, ये लिखिए बहुपद का व्यापक रूप। ये आया था कितना, -4। बहुपद का व्यापक रूप। अब बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c। ये होता है ना बहुपद का व्यापक रूप। तो बस अब क्या लिख दीजिए, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है आपकी 4, तो a की वैल्यू यहाँ पे 4 लिख दीजिए, 4x²। अब b की वैल्यू माइनस है तो यहाँ पे जाएगा -x, क्योंकि b मतलब 1 रखेंगे तो 1 x का 1 में गुणा करेंगे तो x ही आ जाएगा। और c की वैल्यू कितनी है, -4। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, इसका एक हम दूसरा तरीका और बताते हैं आपको। ये बहुत ही ईजी तरीका है, अगर आपको ये फार्मूला याद है। बहुपद का व्यापक रूप। अच्छा ये क्या होता है, ये होता है x² + अल्फ़ा + बीटा, यहाँ पे माइनस होता है अल्फ़ा, x² - अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स और -अल्फ़ा बीटा, ये आपका होता है फार्मूला। ठीक है, तो अल्फ़ा + बीटा बराबर आपको कितना दे रखा था, देखिए ये दूसरा मेथड बता रहे हैं हम आपको। अगर आप वो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ा था, ये थोड़ा इजी है। अल्फ़ा + बीटा आपको दिया गया था, देखिए 1/4, यहाँ पे रख दीजिए 1/4 और इंटू एक्स। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दे रखा था, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा था, कहाँ गया अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपको दे रखा था -1। क्या दे रखा था, -1। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे भी प्लस होता है, ये फार्मूला होता है, सॉरी यहाँ पे ये प्लस कर लीजिए। तो ये फार्मूला होता है x² - अल्फ़ा + बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हमने x की जगह क्या रख दिया, x रख दिया, और अल्फ़ा इंटू बीटा जगह क्या रख दीजिए, -1। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका x² हो जाएगा, ये -1/, या इसको 1/4 इंटू एक्स और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये। अब इस 4 का सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 का यहाँ करोगे तो 4x² और यहाँ करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा x, और 4 का जब 1 में करोगे तो -4। तो ये देखिए यही आंसर आपने निकाला था, देखिए। तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, अगर जो मेथड आपको अच्छा लगा हो वो आप अपने सवाल उससे लगा लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका √2, 1/3। तो ये आपको अल्फ़ा + बीटा आपको दे रखा है, अल्फ़ा + बीटा क्या है √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1/3। तो हम सीधे इसके फार्मूला से लगाएंगे। तो बहुपद का यहाँ पे लिख दीजिए, बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप। तो ये जाएगा आपका x² प्लस, यहाँ पे माइनस होता है अल्फ़ा + बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा। एक दो बार आप सूत्र लिखेंगे तो फार्मूला तो आपको याद हो जाएगा, बस आपको इसमें वैल्यू रखनी है। आपको अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू कितनी है, ये आपकी √2 और x की वैल्यू तो x ही रहेगी, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू गुणनफल कितना दे रखा है आपको 1/3। अब देखिए अपॉन में 3 है तो इसका पहले इसमें सब में गुणा कर दीजिए, तो 3 का x में करेंगे तो कितना आएगा 3x², और 3 का जब इसमें करेंगे तो कितना आएगा, तो 3√2x, क्योंकि 3 दूनी 6 तो होगा नहीं, क्योंकि ये √2 में है, ये अलग है, तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये बाहर ही रहेगा, और ये आपका प्लस का 1, ये आपका आंसर हो गया। चाहे आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, चाहे आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, जो हमने फार्मूला बताया था आपको। ठीक है, जिस तरीके से आप लगाना चाहें उस तरीके से आप क्वेश्चन ये लगा सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपको 0, √5। तो ये आपका अल्फ़ा + बीटा है 0, और ये दूसरा वाला क्या अल्फ़ा इंटू बीटा आपको √5 दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, बस बहुपद का व्यापक रूप लिख देंगे यहाँ पे।
बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप। बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, हमने आपको बताया था एक्स स्क्वायर प्लस माइनस होता है यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस यहाँ प्लस होता है अल्फ़ा बीटा। बस रख दीजिए यहाँ पे, एक्स की वैल्यू तो एक्स ही रहेगी। अल्फ़ा प्लस बीटा आपको कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, तो 0 इंटू एक्स, और यहाँ पे प्लस अल्फ़ा बीटा कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है आपको √5। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, और प्लस √5। तो 0 को कोई मीन्स नहीं होता, तो यहाँ पे लिख दीजिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये आपका आंसर हो गया। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका 1,1। तो पहला वाला जो 1 है वो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है, और सेकंड वाला 1 आपको अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है। तो बस हम कुछ नहीं, एक लाइन लिखेंगे बस, बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप। ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। बस अब आपको क्या रखना है, यहाँ पे वैल्यू रख देनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 है। तो बस ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया। बहुत इजी सवाल है, बड़े आराम से आप सवाल कर सकते हैं। अगर यार वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका -1/4, 1/4। तो ये आपका अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दे रखा है माइनस का 1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा आपको दे रखा है 1/4। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिख देंगे बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर रहेगी आपकी, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह कितना रख देना है हमें रखना है माइनस का 1/4 इंटू एक्स, और अल्फ़ा बीटा की जगह पर रखना है 1/4। तो ये आपका कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1/4x प्लस 1/4। तो एक तरीका ये, आप सबका एलसीएम ले लीजिए, सबका अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो 4 आएगा, तो 4 का इधर कर दीजिए, तो 4x स्क्वायर यहाँ पे 4 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो सिर्फ x आएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 1 आएगा, तो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है 4,1। तो ये आपको अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 दे रखा है आपको, उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दे रखा है आपको 1। बस लिख दीजिए बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर जगह पे एक्स स्क्वायर रख दीजिए, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, और इंटू एक्स, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी रखी है, 1। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपके ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट हो गई है। अब एक्सरसाइज 2.3 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके से जितना भी 10th क्लास का जो भी आपका सिलेबस है वो हम इस पर डेली अपलोड करते रहते हैं।
आपको किसी कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ही आराम से इसको कर सकते हैं ऑनलाइन वर्क। और अपने दोस्त हैं जो भी आपके 10th की तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।